नमस्कार साथियों, RS 360 के मंच पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मेरा परिचय, नाम नवीन शर्मा। पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ और यूपीएससी आरपीएससी के एग्जाम्स के लिए लगातार, चाहे पहले अनअकैडमी पे काम किया हो, चाहे अभी खुद के मंच पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रयास हमेशा करते रहते हैं। साथियों, मेरा यूपीएससी का 2016 और 17 में मुख्य परीक्षा जो क्वालिफाई किया, उसका अनुभव हमेशा आपको देने का प्रयास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो ये RS 360 ऐप, RS और EO के लिए जो मेरा खुद का ऐप जहां पे मैं काम कर रहा हूं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, जब मैं सूचना मुझे पुख्ता मिलती है, एक नहीं 2-3 सोर्सेस से जब मुझे इंफॉर्मेशन पुख्ता मिलती है, तब मैं आपको YouTube के थ्रू शेयर करता हूं। आज सुबह मेरे टेलीग्राम चैनल RS 360 पे मैंने अपडेट आपको दे दिया था। DOPT से मेरी बात आज हो गई थी, कार्मिक विभाग से। उस बात की मैंने पुष्टि एक नहीं 2 अधिकारियों से की। फिर आपका आरपीएससी में भी जो अधिकारी हैं, जहां मेरी बातचीत हो सकती है, जहां मैं प्रयास करता रहता हूं आपके लिए, उन लोगों से बातचीत हुई और कंफर्म हो गया कि जो अभ्यर्थना है आपकी, वो DOP से आरपीएससी के पास पहुंच गई है, आज आरपीएससी में रिसीव हो गई है। तो आपकी RS 2022 की जो भर्ती अभ्यर्थना अब आरपीएससी के पास आज रिसीव हो गई है। एक बड़ा दिन, बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2018 के बाद जो भर्ती RS की आई थी, वो 2021 में आई थी, और ये 2022 में 1 साल के बाद ही आपको इस नई भर्ती के दर्शन जल्द होने वाले हैं। तो साथियों, पहली चीज तो ये कि अभ्यर्थना कंफर्म तौर पे मिल गई है। पुष्टि मैं कर रहा हूं एकदम कंफर्म, जब बोलता हूं सटीक तौर पे, एक नहीं 2-3 सोर्सेस से कंफर्म किया। पहली चीज तो हमारे लिए, सबके लिए EO की भर्ती आई, EO का नोटिफिकेशन आया। अब एक और आपको RS के रूप में एक खुशखबरी मिली। रेलगाड़ी भर्तियों की चुनाव की वजह से, समझिए चाहे किसी भी कारण से मानिए, चल पड़ी है। आने वाले दिनों में आपको SI भर्ती के भी दर्शन होंगे और तमाम भर्तियां आपके लिए इंतजार कर रही है आने वाले समय में। ये साल बड़ा क्रिटिकल रहने वाला है रोजगार के लिए। तो जितने भी आपके राहु केतु जो ग्रह दोष थे ना, वो सब हटने वाले हैं। 2023 भाग्यशाली रहेगा। तो साथियों, पहली चीज ये अभ्यर्थना मिल गई, ठीक है। अब अगला सवाल ये बनता है कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट कितनी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसर्न, मैं ये नहीं बोलूंगा चिंता की बात, बट एक कंसर्न एरिया है। पिछली बार जो सीटें थी वो लगभग 980 के पास थी आपकी RS 2021 में। इस बार ये संख्या 585, 585 प्लस समथिंग है, 587, 588 ऐसा कुछ आंकड़ा है इस बार। तो पदों की संख्या तो कम होनी भी थी ना, क्योंकि भर्ती आपकी 2021 से 2022 में 1 साल के बाद आ रही है। वो पुरानी भर्ती जो थी वो 18 से 21 3 साल के गैप के बाद आई थी। नंबर ऑफ पोस्ट डिपेंड करता है कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, कितने लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। तो और DPC, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी, वो जो है आपकी कितने लोगों को प्रमोट करती है, उसका अनुपात में आपकी नए भर्तियां सीधी भर्ती में वैकेंसी निकलती है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है आपकी 585 प्लस है। और तीसरी बात, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि हमारा EO का एग्जाम, जिसके लिए लगातार RS 360 ऐप पे जो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, RS EO का, पूरी शिद्दत से आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट विद गारंटी, ये भी गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर पार्ट बी में सवाल नहीं आएगा EO में। और RS के अंदर भी मुख्य परीक्षा की मेंस की टेस्ट सीरीज ने स्टार्ट करी है। मेरी पूरी कोशिश, जो भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं वो आपको मिले, और फीस का जो महंगी फीस की वजह से लोग परेशान रहते हैं, वो चिंता अब मैं आपकी दूर करूंगा। अपने स्तर पे रात दिन मेहनत करके पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मेरे मंच के माध्यम से मिले। तो नोटिफिकेशन कब तक, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए,
जो बात मेरी आज हुई, साफ साफ उन्होंने ये कहा था कि ऐसा मत सोचना कि सितंबर में आज ये अभ्यर्थना आ गई है तो इस महीने ही नोटिफिकेशन आएगा, इसकी संभावना काफी कम है। 2-3 कारण है। पहली बात, RAS 2021 का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो अभी पेंडिंग है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है। आमतौर पे ये देखा गया है कि RPSC हमेशा इंटरव्यू फाइनल कंडक्ट कर लेता है, उसका रिजल्ट जो है परिणाम घोषित करता है, उसके बाद नई वैकेंसी का आगाज होता है। लेकिन चुनाव के चलते और CMO से दबाव के चलते उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस बार ये ट्रेंड चेंज होगा। अगर ये चेंज होता भी है तो भी अभ्यर्थना मिलने के बाद RPSC उसको तकनीकी परीक्षण करता है। तकनीकी परीक्षण के नाम पे वो कम से कम 25 से 30 दिन मिनिमम, बता रहा हूं आपको मैं, इतना तो वो लेता ही है। मिनिमम इतना समय वो लेता ही है, लेगा ही, इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते। तकनीकी परीक्षण के नाम पे समय लेता है। तो अगर ये 25 से 30 दिन भी लेता है तो भी जल्दी है मेरे हिसाब से। तो भी ये भर्ती आपकी अक्टूबर मिड, और अगर और समय जोड़े, RS इंटरव्यू का भी एक है फैक्टर, तो मेरे हिसाब से ये आपकी अक्टूबर एंड या फिर ये आपका नवंबर तक दिवाली के बाद इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नवंबर तक संभावना आप मानिए, नहीं तो अक्टूबर एंड तक। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है EO के लिए, क्योंकि आप में से अधिक साथी EO की तैयारी भी कर रहे हैं। RS की जो लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ये चीज कि नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। अब तो भाई तीर निकल गया कमान से, तो निशाने पे लगेगा ही। ठीक है, EO के एग्जाम डेट की बात तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। RPSC तारीखों का ऐलान कर चुका है, 2nd वीक में 2023, लगभग 9 महीने आज से। साथियों, अब सबसे बड़ा ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो हमारे साथी EO की तैयारी कर रहा है वो RS का एग्जाम देगा, जो RS की तैयारी कर रहा है वो EO का एग्जाम देगा। स्वाभाविक तौर पे दोनों ही अच्छी भर्तियां, दोनों की सिलेबस में पार्ट A EO का पूरा कॉमन है। तो RS प्री की एग्जाम डेट क्या हो सकती है? अगर आप RPSC का कैलेंडर देखें, RPSC का जो अभी जारी किया गया कैलेंडर है, उसको आप थोड़ा गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि मंथ का गैप उसमें दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि कोई भी भर्ती RS हो, SI हो या और कोई भी अभ्यर्थना आती है तो उसको बीच में हम इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जनरली RPSC RS की नोटिफिकेशन निकलने के बाद प्री में 3 महीने का टाइम देता है। 2.5 से पिछली कुछ एग्जाम में तो 2.5 महीने का टाइम दिया। 2021 वाली परीक्षा में 3 महीने का टाइम एट मैक्स मानो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है। तो अगर हम नवंबर में या अक्टूबर एंड में नोटिफिकेशन मानते हैं, जो कि एक वो भी जल्दी हम मान रहे हैं क्योंकि RS का इंटरव्यू अभी रिजल्ट तब तक नहीं आएगा, इस पे भी एक सवाल रहेगा। लेकिन ठीक है, तैयारी के हिसाब से एक अजम्पशन लेके चलते हैं, नवंबर तक आपकी भर्ती आती है तो दिसंबर, जनवरी, मतलब कि ये आपका फरवरी या मार्च में आपकी प्री परीक्षा होने की एक चांस बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फरवरी मार्च में हो सकता है कि जल्दी हो थोड़ा सा, लेकिन फरवरी मार्च में मैक्सिमम संभावना इसकी बन रही है, एक आकलन बन रहा है। जब फरवरी मार्च में आपकी प्री एग्जाम होगा तो मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम हम जानते हैं 3.5 से 4 महीने 3 से 4 महीने का टाइम देता है RPSC। पिछली बार आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका हमारा अक्टूबर में हुआ था और मुख्य परीक्षा आपकी मार्च में कंडक्ट हुई। वो भी इसीलिए क्योंकि RPSC ने 20-25 दिन उसको डेट बढ़ा दी थी, तो 3.5-4 महीने का टाइम वो देता है। तो अगर ये एग्जाम आपका फरवरी मार्च में होता है तो इस लॉजिक से अप्रैल मई जून या फिर आपका जुलाई तक मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकता है, जुलाई तक। अब इस कैलकुलेशन में EO की तारीख तो मई डिक्लेयर है, EO तो मई में होना है, RS की मुख्य परीक्षा जून जुलाई तक जाएगी। तो आपको संतुलन यहां पे बनाना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके यहां पे चलना पड़ेगा। साथ में लेके कैसे चलें उसकी रणनीति की बात करें तो मैंने हालांकि उसके बारे में पहले चर्चा करी है सेशन के माध्यम से। मैं दोबारा आपसे कहूंगा, यदि आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उस 10 घंटे में आप
6 से 7 घंटे यदि ईओ के पार्ट ए को और पार्ट बी को दे रहे हो, पार्ट ए को और पार्ट बी को आप दे रहे हो, ए और बी को, और पार्ट ए तो पूरा आरएस प्री है, पार्ट ए तो बिल्कुल आपका आरएस प्री है, बल्कि आरएस प्री में थोड़ा सिलेबस ज्यादा ही है, लेकिन पार्ट ए से आरएस प्री पूरा तैयार हो जाएगा आपका। पार्ट बी 40 मार्क्स का म्युनिसिपैलिटी, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ये गेम चेंजर है। तो 6-7 घंटे आपने दिए, 10 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे आप जब तक आरएस प्री का नोटिफिकेशन नहीं आता 3 घंटे मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम को आप यहाँ पे दीजिए। मैंने जो टेस्ट सीरीज आरएस मुख्य परीक्षा मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, 18 तारीख से मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ और लगातार प्रैक्टिस आपको मेरे ऐप RS 360 ऐप पे प्रैक्टिस मैं कराता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक आपको मैंने शेयर किया है। खैर, तो साथ में दोनों भर्तियों को लेके चलना है, नेग्लेक्ट नहीं करना। दोनों ही भर्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही भर्तियों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोनों को लेके चलें। पार्ट ए ईओ का जो सिलेबस है वो आरएस प्री का सबसेट है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जो पार्ट ए ईओ में और आरएस प्री में ना हो, कट कॉपी पेस्ट है, बल्कि आरएस प्री का सिलेबस ज्यादा है। तो दोनों को साथ में लेके चलिए, नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों को साथ में लेके चलिए। अभी आपको ईओ में 9 महीने का समय मिल गया है, आरएस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेके चलना है। और सबसे एक अहम बात, चूंकि नंबर ऑफ सीट 585 प्लस है, तो आप अगर इसका 15 गुना निकालें तो 15 गुना कितना निकलेगा, इसका 15 गुना निकलेगा तकरीबन 9000 से कम, 9000 से कम। तो इस बार प्री में भी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको आरएस परीक्षा में। मेरा एक अनुमान है कि प्री की कट ऑफ इस बार, नंबर ऑफ सीट कम है, प्री की कट ऑफ बढ़ेगी और ये आपका 100 का आंकड़ा भी पार कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। जनरल ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में पिछली बार 84 कट ऑफ गई थी, 84 कट ऑफ गई थी, इस बार 100, अगर 100 भी ज्यादा अतिशोक्ति माने तो 95, 95 प्लस तक का तो एक बेंचमार्क रहेगा। तो आपको किसी भी हालत में 100 के ऊपर टारगेट करना ही है, किसी भी हालत में इससे कम नहीं जाना चाहिए। नंबर ऑफ सीट कम है, 15 गुना उससे आपसे निकलेगा। तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करिए। 2023 आपके लिए भाग्यशाली हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मैं अपने मन से प्रयास कर रहा हूँ RS 360 के ऐप से, टेलीग्राम चैनल पे भी आए दिन करंट अफेयर के डेटा मैं आपको शेयर करता रहता हूँ इस मंच पे। तो साथियों, एक ही चीज है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, ठीक है। जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, निरंतर प्रयासरत रहिए। अर्जुन जैसे मछली की आंख पे निशाना साधा था ना, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है और एक दिन सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। मेरी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। RS 2022, ईओ 2022 दोनों आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो। 2023 पूरे आपके लिए एक अच्छा एक समय लेकर आए और भर्तियों की रेलगाड़ी चल रही है, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये डिटेल अभी मैं आपको कल परसों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरे सिलेबस की किताबें कौन कौन से रेफर करनी है RS प्री के लिए, ईओ के लिए, डिटेल में कल बात करूंगा। बुक्स की कौन सी बुक्स पढ़नी है इसकी बात भी मैं कल करूंगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। खैर साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे, हैव ए वेरी नाइस डे।